अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो रियाद के दिल में आज आ गया हूँ, जिस दिल का नाम है जी किंग अब्दुल अजीज़ हिस्टोरिकल सेंटर। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिलेंगी, जैसा कि दी नेशनल म्यूज़ियम हो गया, किंग अब्दुल अजीज़ मुरब्बा पैलेस हो गया। इसके अलावा यहाँ पर किंग अब्दुल अजीज़ म्यूज़ियम है और बहुत ही लश ग्रीन यहाँ पर पार्क भी है। तो भाई लोगों, हिस्ट्री के साथ साथ ग्रीनरी अगर आपने देखनी है तो इस जगह का विजिट करना तो बनता ही है। तो अभी आपका भाई आपको सारी चीज़ें दिखाएगा। अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी रोशनी रह गई है और मैं चाह रहा हूँ प्यारे प्यारे से जो सीन्स है ना वो रोशनी के अंदर ले लिए जाए। तो अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सो लेट्स गो। सबसे पहले मुझे कुआं देखने को मिला, जिसकी वजह से मुझे अपना गांव भी याद आ गया, क्योंकि पुराने ज़माने में इसी तरह के कुएं हमारे पंजाब में, पाकिस्तान, इंडिया, उस एरिया में सारे होते थे। और इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा सा पार्क देखने को मिल जाता है, जहाँ पर बच्चे इंजॉय कर रहे हैं। और अगर आप इस साइड पर देखते हैं तो यहाँ पर भी एक बहुत ही बड़ा पार्क बना हुआ है, ठीक है। और वो आपको आगे नेशनल म्यूज़ियम मिलेगा। और ये पीछे है जी मुरब्बा पैलेस। तो अभी इस सारे एरिया को हम विज़िट करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। बस आपका काम है कि लास्ट तक वीडियो देखते रहें। तो बाहर का आप एरिया देखिए, कितना पुरसुकून एरिया भाई, सब ग्रीनरी आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर बहुत सारे विजिटर्स भी आए हैं, ठीक है, जो कि इस वजह से ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन, बहुत बड़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अभी मैं जाऊंगा इस साइड से, आपको सारा एरिया दिखाता हुआ। सबसे पहले हम एक्सप्लोर करेंगे जी भाई साहब, क्या इसका नाम है, किंग अब्दुल अजीज़ मुरब्बा पैलेस। फिर इसके बाद हम म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे। लेकिन आप ये एरिया देखते जाएं, माशाल्लाह कितना खूबसूरत ग्रीन, लश ग्रीन एरिया है और पुरसुकून एरिया। लोग बैठे हैं, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत ही खूबसूरत सी मट्टी की दीवारें आपको देखने को मिलती है, जिसके अंदर ये देखें आप लकड़ी की जो भाई सब खिड़कियाँ ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही हैं ना, इन्होंने काम उठाया हुआ है। पुराना नजदी आर्किटेक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। पुराने ज़माने में हमारे घरों में भी इसी तरह की विंडोज़ वगैरह होती थी और क्या ही कमाल के सीन्स हैं। और जो अभी इन्होंने नजदी आर्किटेक्चर अभी तक संभाल के रखा है माशाल्लाह, और कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी क्या ही बात है। और ग्रीनरी के साथ साथ ये सीन्स बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये आपको खूबसूरत सा पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखने को मिला है। यहाँ पर आप दरवाजे देखें कितने प्यारे हैं, स्पेशली ये आप देखें, ये वो जो उसके डोर के भाई साहब ये जो हैंडल है ना, वो कितना प्यारा लग रहा है। और इसके अलावा लकड़ी का जो काम हुआ है वो भी कितना खूबसूरत है। तो ये सारा पुराना एरिया है, तो ये मिट्टी के साथ इन्होंने बनाई हुई थी और अभी इसको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। और ये आप इधर देखें, माशाल्लाह तो अच्छा काम किया हुआ है इन्होंने, और अभी तक इसको संभाल कर रखा है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो ये है जी किंग अब्दुल अजीज़ हिस्टोरिकल पैलेस, जो कि अनफॉर्चुनेटली क्लोज़ है। आप मेरा एक और व्लॉग देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको दूसरा व्लॉग मिल जाएगा। मैंने पहले भी बनाया हुआ था, तो कोई बात नहीं, जब ओपन होगा हम दोबारा फिर आ जाएंगे। अभी आगे थोड़े से और चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये एरिया मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, मैं वो आपको दिखाऊँगा। उसके बाद फिर हम म्यूज़ियम की तरफ चले जाएँगे, जहाँ इनकी म्यूज़ियम के अंदर आपको किंग अब्दुल अजीज़ की गाड़ियाँ मिल जाएंगी, उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इस पैलेस के बिल्कुल पीछे आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा भाई साहब ये पार्क मिलेगा। छोटा सा पार्क है, जहाँ पर आपको फाउंटेन मिलेंगे, पाम ट्रीज़ मिलेंगे। ये चक्कर कितना खूबसूरत पार्क है। अगर इस साइड पर आपको दिखाता हूँ, हाय 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 माशाल्लाह, खूबसूरती, नेचर, पुरसुकून एनवायरनमेंट। और यहाँ पर कोई भी नहीं अभी फ़िलहाल, एक दो बंदे और आपका भाई है, और मज़ा आ रहा है। कमाल का सीन, कमाल के सीन्स, कमाल की जगह, बस पुरसुकून जगह। चारों तरफ अगर आप देखते हो तो आपको कितने प्यारे दरख्त नज़र आ रहे हैं। मैं ज़रा आपको एक सारा चारों तरफ घूमकर इसका व्यू देता हूँ। ये छोटे छोटे फाउंटेन्स लगे हैं और ये खूबसूरत सी जगह। अगर ये आप रियाद में रहते मिस कर रहे हैं तो भाई फिर आप क्या कर रहे हैं, यू शुड कम हियर। हा वाह। और अभी आप ये तो देखें ना, इन खजूरों और इन फूलों से आगे निकलते हुए पीछे आपको बहुत ही प्यारा सा आर्किटेक्चर नज़र आने वाला है भाई लोगों। वाह, तो ये चेक करें, इसको बोलते हैं वाकई ही ये पैलेस की जगह थी। कमाल का पुरसुकून एरिया, ओए होए होए माशाल्लाह, इतनी खूबसूरती कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप तो कैमरे की आंख से देख रहे हैं, मैं लाइव देख रहा हूँ। और ये वाले जो सीन्स हैं ना भाई, हाय 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 अल्लाह।
तो आप ये खूबसूरत से सीन्स देखें ना, अभी सनसेट हो रहा है और ये मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूँ और ये आपको कनाडा का टावर नज़र आ जाएगा। टोरंटो वाला, ये टोरंटो में एक पता नहीं किधर है वो टावर नहीं है, ये रियाद में ही एक टीवी टावर है। और ये आप देखें ये सनसेट हो रहा है और कितने प्यारे माशाल्लाह सीन्स हैं। बहुत ही खूबसूरत सी एक गैलरी मुझे नज़र आई गुजरते हुए। मैं म्यूज़ियम से जाने से पहले जैसे ही मैंने बाहर निकला उस पार्क से, तो मुझे ये बहुत ही कमाल की गैलरी नज़र आ रही। तो ये वॉक थ्रू आप चेक करें कितना प्यारा है भाई सब, दोनों तरफ मिट्टी की दीवारें, खिड़कियाँ और पुराना ज़माना, लेकिन उसको इतने अच्छे तरीके से इन्होंने बना के उसको अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है कि आप लोग आएँ यहाँ पर घूमें फिरें, इंजॉय करें और हिस्ट्री के लिए को जानें। तो अभी चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। तो ये वो एरिया जो म्यूज़ियम की तरफ जा रहा है, तो देखें अभी भाई ये भी ओपन है कि नहीं, ये तो जाकर ही पता चलेगा। तो यहाँ से आपने इधर नीचे की तरफ जाना है, फिर ऊपर से होकर आप वापसी म्यूज़ियम की तरफ आओगे। बस आगे मैं चलता हूँ और देखता हूँ म्यूज़ियम ओपन है या नहीं, फिर ये कुछ कर सकते हैं हम। तो ये जो आपको गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, ये किंग अब्दुल अजीज़ की गाड़ियाँ थी, उनके दौर में उनके इस्तेमाल में थी। तो अभी ऊपर से चलते हैं और ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये है जी म्यूज़ियम, जिसकी यहाँ से एंट्री आपको मिलेगी और अभी नीचे चलते हैं और म्यूज़ियम को देखते हैं। तो यहाँ से अपने नीचे की तरफ जाना है, म्यूज़ियम इंटर होते ही तो फिर ही आप कार कलेक्शन जो है ना उसको देख सकते हैं। ऊपर वाले एरिया में बहुत सारी चीज़ें जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो गए, ट्रेडिशनल जो उसके हथियार वगैरह यूज़ होते थे वो चीज़ें हैं। और इधर आप देखें ये पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं पुराने ज़माने की ना, और ये इधर आप देखें ये गाड़ियों के साथ पिक्चर्स लगी हुई हैं। तो सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये है जी वो कार कलेक्शन, जिसके अंदर कैडिलक है, रोल्स रॉयस है, और ये सारी कितनी खूबसूरत गाड़ियाँ रेड कलर में देख रहे हैं आप, ठीक है, ब्लैक है और ये एक कलर है, और ये सारी किंग अब्दुल अजीज़ के दौर में उनके यूज़ में थी। तो मैं ज़रा पास जाता हूँ और आपको ये सारी गाड़ियाँ मैं दिखाता हूँ। तो ये देखें कितनी खूबसूरत गाड़ियाँ और अभी तक इन्होंने संभाल के रखी हैं, ठीक है। कैडिलैक क्या ही कमाल की गाड़ी, कितनी बड़ी गाड़ी है, और ये सारी गाड़ियाँ उनके यूज़ में थी और ये अभी तक इन्होंने संभाल के रखी हैं कि आप लोग आएँ यहाँ इनको देखें और आप सारी हिस्ट्री यहाँ पर जान सकते हो। इसके अलावा यहाँ और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, लेकिन पहले मैं आपको गाड़ियाँ दिखा लूँ। ये देखें ये रोल्स रॉयस, क्या ही खूबसूरत गाड़ियाँ और इतनी पुरानी गाड़ियाँ, बड़ी बात है। हर चीज़ मेंटेन रखी हुई है इन्होंने, गुड हो गया। तो ये जो है ना, ये एक नेशनल म्यूज़ियम लहदा है, ये किंग अब्दुल अजीज़ म्यूज़ियम लहदा है, जहाँ पर आपको कार कलेक्शन मिलेगी। यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको 2 म्यूज़ियम देखने को मिलेंगे, तो आपने इस म्यूज़ियम में जो है ना लाजमी आना है। नेशनल म्यूज़ियम बिल्कुल एक सेपरेट चीज़ है, ये ना वहाँ से होकर आप वापस चले जाओ। इसके अलावा यहाँ पर और पुरानी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है, जैसे ये देखें ये स्टैम्प मेकिंग टूल है, इंक मेकिंग टूल्स है, मतलब जिससे ये स्टैम्प और जिससे ये इंक बनाते थे। तो इसके अलावा यहाँ पर कलमें आपको पड़ी होंगी, ये देखें जैसे ये कलम वगैरह बनाते थे जिससे ये लिखते थे। रॉयल कार की ये नंबर प्लेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जो इधर इनके यूज़ में होती थी ना किंग अब्दुल अजीज़ के, तो वो रॉयल कार की भाई साहब ये आपको नंबर प्लेट देखने को मिलेगी। बहुत ही पुराना टेलीफोन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हमारे ज़मानों में जो था उसके ऊपर वो नंबर शंबर थे, तो वो ज़रा नया था। बहुत ही पुराना टेलीफोन भी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। हमारे ज़माने में जो था उसके ऊपर नंबर शंबर थे, तो ये तो काफ़ी पुराना है। ईस्टर्न प्रोविंस में ये जो नंबर प्लेट थी ना, ये इन्होंने इशू की थी, तो तब से ये पुरानी, बहुत ज़्यादा पुरानी है, मे भी पहली हो, इन्होंने इधर संभाल के इसको रखा हुआ है। कार कलेक्शन देखने के बाद अब हम जाएंगे ऊपर, और यहाँ पर भी बहुत कुछ देखने का, क्योंकि यहाँ पर भी एक ऊपर हिस्सा है और एक बेसमेंट में है, ठीक है। तो आपको ये वाला पार्ट में दिखाता हूँ, ये वाला आल साउथ। तो ये सारी हिरार्की है जहाँ से आपको भाई सभी आप पढ़ सकते हैं इजीली इसको पास करके कि कैसे आल साउथ की सारी हिरार्की बनती है, कितने किंग्स थे और अभी तक जो चल रहे हैं, ये सारी आप हिरार्की जो है ना आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। मैं ज़रा बाकी चीज़ें कवर कर लूँ। तो यहाँ पर हमें पुराना कुरान पाक भी देखने को मिलता है, जैसे कि ये आपको थोड़ा सा अलग ही हट के लग रहा होगा, अभी तो प्रिंटेड होती है ना, तो पहले ये देखिए बहुत ही पुराना था, एन ओल्ड कैलीग्राफी कुरान। तो ये आप चेक करें कितना प्यारा ये लिखा हुआ है,
हंटिंग स्टफ़ है जो हॉक के लिए ये यूज़ करते थे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ग्लव्स है और ये बाकी चीज़ें। और इसके अलावा यहाँ पर ज़ाफ़रान मुझे नज़र आ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो भाई साहब, ये जो टी पॉट होते हैं जो इनके सऊदी गावे वगैरह ये बनाते हैं, जो ट्रेडिशनल इनके चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिल जाती है। और वो उसी दौर की है, पुराने दौर की, जब ये यूज़ होती थी किंग अब्दुल अज़ीज़ के दौर में। पुराने बर्तन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं जो उन्हीं ज़मानों में यूज़ होते थे। तो सारी चीज़ें इन्होंने संभाल कर रखी हैं जो किंग के दौर में उनके यूज़ में थी। तो ये सारी आपको चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, बर्तन, प्लेटें, ये सब कुछ देख रहे हैं आप। इवन ये पुराने लिबास भी इन्होंने संभाल के रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कुर्ता नज़र आ रहा है, और ये जो चीज़ है ना साथ वाली, ये सर्दियों में यूज़ करते हैं। इसको पता नहीं बोलते क्या हैं, लेकिन ये सर्दियों में यूज़ करते हैं। तलवार हो गया, घड़ी हो गया, ये सारी कलेक्शन जो है ये किंग अब्दुल अज़ीज़ के दौर में उनके यूज़ में ही थी ये चीज़ें ना। तो मैं आपको ये सारी दिखाता जाता हूँ। तो ये आप सारी चीज़ें देख लें, माशाल्लाह इधर इन्होंने अभी तक संभाल कर रखी हुई है। किंग अब्दुल अज़ीज़ की जो प्राइवेट लाइब्रेरी है वो भी भाई साहब इधर इन्होंने संभाल के रखी हुई है। तो ये चेक करें, ये टेबल, ये चेयर और पीछे बुक्स की कलेक्शन पड़ी होगी। तो ये प्राइवेट लाइब्रेरी थी उनकी। मेडिकल इक्विपमेंट है जो कि किंग अब्दुल अज़ीज़ के जो फिजिशियन थे वो यूज़ करते थे, तो वो भी इधर इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। बिश्ते ख़ास बिन मलिक अब्दुल अज़ीज़, तो ये कोई लिबास है जो इन्होंने रखा हुआ है जो कि किंग अब्दुल अज़ीज़ के यूज़ में था। तो ये भी बंदूकों की कलेक्शन है, कुछ कॉइन्स हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्हीं के दौर में यूज़ थी। और नीचे आप देखें वो तलवार हैं, और वो चेक करें कितना, ये बड़ी मज़े की चीज़ लगी। वो जो चांद तारा बना हुआ है ना, पाकिस्तान का ही लग रहा है जैसे झंडा इसके ऊपर बना हुआ है। तो माशाल्लाह ये मुस्लिम्स की पहचान है बेसिकली चांद, और उसकी वजह से ये इस मुसलमानों की तलवारों के ऊपर में भी बना हुआ। मसमक फोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, उसका मॉडल चेक करें, इधर इन्होंने रखा हुआ है। तो मसमक फोर्ट आपको बताता चलो कसरल हुक्म वाले एरिया पे है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारी जो है ना तलवारों की और बंदूकों की कलेक्शन भी है। और मसमक फोर्ट का ज़रा मॉडल आपको मैं ऊपर से ऐसे दिखाता चलूँ, तो ये चेक करें। तो ये इन्होंने दोबारा कैप्चर किया था, जिसके बाद सऊदी स्टेट जो है ना दोबारा उभरी थी। तो अब हो गई है शाम, और ये खूबसूरत से सीन्स आपके सामने आ गए हैं। बहुत ही प्यारा वेदर है, और यहाँ पर बहुत ही छोटे छोटे से पार्क बने हुए हैं, कमाल के वॉक थ्रू बने हुए हैं। यहाँ पर आप आएँ, इंजॉय करें ये सारा प्यारा सा मौसम। तो जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये है जी दी नेशनल म्यूज़ियम। एक म्यूज़ियम मैंने आपको पहले दिखाया, और इधर है दी नेशनल म्यूज़ियम, और इसका मैंने अलहदा व्लॉग बना दिया है, आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, और यहाँ भी बहुत सारी हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। इवन जो है खिलाफत उस्मानिया के दौर की भी काफ़ी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं। और इस साइड पर अगर आप देखेंगे बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है, और दरमियान में ये चेक करें, ये छोटी सी जो है ना वाटरफॉल नीचे से आ रही है, और ये नाला टाइप बना हुआ है कि यहाँ से पानी गुजर रहा है, और लोग बैठे हैं और मज़े से इंजॉय कर रहे हैं। सो गाइज़, ये था अपना मुख्तसर सा टूर किंग अब्दुल अज़ीज़ हिस्टोरिकल सेंटर का, जहाँ पर मैंने आपको एक म्यूज़ियम दिखाया, एक पार्क दिखाया, अनफॉर्चुनेटली पैलेस क्लोज था, और एक और जगह दी नेशनल म्यूज़ियम। ये ऑलरेडी मैंने कवर की हुई है, और मेरे चैनल पर आपको इसका व्लॉग मिल जाएगा। तो उम्मीद आप लोगों को ये जगह पसंद आएगी। बहुत ही पुरसकून जगह, पुरसकून इन्वायरमेंट, फ्री है, घूमें फिरें, इंजॉय करें। और यहाँ पर आप रियाद मेट्रो से भी आ सकते हैं, जस्ट आपने 4 रियाल देने हैं, दी नेशनल म्यूज़ियम पर उतरना है, और यहाँ पर आप आ सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों को इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।